नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इस प्रकार के पॉपअप को लगा सकते हैं। पॉपअप की मदद से आप अपने वेबसाइट में आने वाले यूजर के ईमेल को कलेक्ट कर सकते हैं या अपने किसी ऑफर या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। पॉपअप हाईली कन्वर्टिंग होते हैं। अगर आप पॉपअप के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट और ऑफर को प्रमोट करते हैं तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। इस वीडियो में जिस प्लगइन का यूज मैं करने वाला हूं उस प्लगइन की मदद से आप अपने पॉपअप में कॉल टू एक्शन बटन को लगा सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि आपके पॉपअप का कन्वर्जन रेट क्या है। जैसे कि आपके पॉपअप में कितने व्यूज आए, कॉल टू एक्शन पर कितने लोगों ने क्लिक किया, आपका कन्वर्जन रेट क्या रहा, यह सब चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में पॉपअप को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्लगइन वाले ऑप्शन पर अपना कर्सर ले जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। पॉपअप को इंप्लीमेंट करने के लिए हम जिस प्लगइन का यूज करने वाले हैं उसका नाम है हसल, HUSTLE। आपको सिंपली सर्च प्लगइन में हसल लिख के सर्च करना है और यहां पर आप देखेंगे पहले ही नंबर पर आपके सामने यह प्लगइन आ जाएगी जिसके 1 लाख से अधिक एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करके प्लगइन को अपनी वेबसाइट में एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप हसल प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे अपने एडमिन पैनल में हसल का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली हसल पर कर्सर ले जाना है और फिर इसके डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस प्लगइन की मदद से अपनी वेबसाइट में किन किन फीचर को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली पॉपअप को बिल्ड करने के लिए आपको पॉपअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट और इंपोर्ट का। अगर आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट है जिसमें आपने हसल की मदद से पॉपअप बिल्ड किया है तो आप सिंपली उस पॉपअप को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर नया क्रिएट कर सकते हैं। तो नया पॉपअप क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक ईमेल ऑप्ट इन और दूसरा इंफॉर्मेशनल। अगर आप अपने पॉपअप में यूजर के डेटा कलेक्शन के लिए न्यूज़लेटर साइन अप का ऑप्शन दिखाना चाहते हैं तो ईमेल ऑप्ट इन को सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है इंफॉर्मेशनल। अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू अपने ऑफर को प्रमोट करना चाहते हैं विद कॉल टू एक्शन बटन के साथ तो आपको इंफॉर्मेशन वाले को सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं इस वेबसाइट में एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूं तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशनल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नाम आप अपने प्रमोशन के अकॉर्डिंग कुछ नाम रख सकते हैं। क्योंकि मैं एसईओ की ईबुक को प्रमोट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे नेम में एसईओ ईबुक लिख देता हूं। नाम लिख लेने के बाद आपको सिंपली चूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने 16 प्री डिजाइन टेम्पलेट आ चुके हैं जिनको आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप यहां पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करके बिल्कुल नए से पॉपअप को डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके लिए आपको सिंपली इस टेम्पलेट पर अपना माउस ले जाना है और फिर चूज टेम्पलेट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अब यहां से आप अपने पॉपअप को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कंटेंट का और कंटेंट के अंदर ऑप्शन है टाइटल का। टाइटल वाले ऑप्शन से आप अपने पॉपअप का टाइटल लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं गूगल सीक्रेट एसईओ ईबुक इन हिंदी। यहां से आप अपने पॉपअप के लिए सब टाइटल बना सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं मात्र 150 रुपये। इमेज वाले ऑप्शन से आप अपने पॉपअप के फीचर इमेज और बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं। तो फीचर इमेज को सेट करने के लिए आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है और अगर आपके मीडिया लाइब्रेरी में इमेज है तो आपको उस इमेज को यहां से सिलेक्ट कर लेना है या फिर जो इमेज आपने अपने प्रोडक्ट या ऑफर के प्रमोशन के लिए बनाई है उस इमेज को अपलोड फाइल करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लेना है। तो मैंने मीडिया लाइब्रेरी में पहले से इमेज बना के रखी है तो मैं इस इमेज को फीचर इमेज के रूप में यूज करूंगा। बैकग्राउंड इमेज को मैं फिलहाल सेट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद हम आएंगे मेन कंटेंट के ऑप्शन में। यहां से आप अपने पॉपअप के लिए मेन कंटेंट को लिख सकते हैं। तो मैंने अपने पॉपअप के लिए मेन कंटेंट को पहले से लिख के रखा है तो मैं सिंपली इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर लूंगा। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन का। कॉल टू एक्शन में आपको 1 बटन को सिलेक्ट रखना है।
यहाँ पे बटन लेबल में आप लिख सकते हैं गरीब द। आपको अपने प्रमोशन और ऑफर के अकॉर्डिंग बटन लेबल को लिखना है। एक्शन में आपको रिडायरेक्ट न्यू विंडो को सिलेक्ट रखना है। रिडायरेक्ट यूआरएल में आपको उस यूआरएल को इंटर करना है जहां पर आप यूजर को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो यहां पे आपको अपने ऑफर के पेज का लिंक ऐड करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे मेक होल मॉड्यूल ए क्लिकेबल सीटीएफ। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपका पूरा पॉपअप मॉड्यूल क्लिकेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे इनेबल नहीं कर रहा हूं। इसके बाद ऑप्शन है हेल्पर टेक्स्ट का। आप अपने कन्वर्जन को बूस्ट करने के लिए हेल्पर टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। यह टेक्स्ट आपके कॉल टू एक्शन बटन के नीचे शो होगा। तो आपको सिंपली इनेबल करना है और यहां पर अपना हेल्पर टेक्स्ट को लिखना है। तो मैं फिलहाल के लिए इसे डिसेबल ही रहने देता हूं। अगला ऑप्शन है नेवर सी द अगेन लिंक। आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल रखने पर आपके पॉपअप मॉड्यूल के नीचे नेवर सी दिस मैसेज अगेन का लिंक आ जाएगा और अगर कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसे तब तक पॉपअप शो नहीं होगा जब तक कि वह अपने ब्राउजर की कुकीज को क्लियर ना कर ले। इसको इनेबल करने से आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि मोस्टली यूजर एक से अधिक बार पॉपअप देखने के बाद ही कोई एक्शन लेते हैं। यह सब सेटिंग कर लेने के बाद आपको अपीयरेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के अकॉर्डिंग अपने पॉपअप को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है लेआउट का। यहाँ पे आपको 3 लेआउट मिल जाते हैं जिन्हें आप सेट कर सकते हैं। तो मैं ये जो बाय डिफॉल्ट है इसे ही सेट रहने देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कस्टमाइज एलिमेंट्स का। यहाँ से आप अपने पॉपअप के फीचर इमेज, कॉल टू एक्शन और क्लोज आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। फीचर इमेज को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि आप फीचर इमेज को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। यहाँ से साइज को सेट कर सकते हैं। यहाँ से फीचर इमेज की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे बाय डिफॉल्ट ही रखता हूं और उसके बाद कॉल टू एक्शन पे आ जाते हैं। तो हम कॉल टू एक्शन को राइट साइड में शो करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे राइट को सिलेक्ट कर लूंगा। क्लोज आइकन को भी आपको ज्यादा कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप आ जाएंगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में आपको कस्टम को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई ए फॉन्ट फैमिली टू ऑल एलिमेंट। आपके पॉपअप में जितने भी एलिमेंट है आप यहां से उनकी फॉन्ट फैमिली को सेट कर सकते हैं। तो मैं सेट कर लेता हूं फिलहाल के लिए पॉपिन फॉन्ट को। आप यहां पे अपने ब्लॉग के फॉन्ट फैमिली के अकॉर्डिंग फॉन्ट को सेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। अब आपके पॉपअप में जितने भी एलिमेंट हैं जैसे टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, कॉल टू एक्शन, हेल्पर टेक्स्ट इत्यादि, इन सभी में पॉपिन फॉन्ट इंप्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है। इसमें आपको टाइटल को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल की फॉन्ट फैमिली पॉपिन हो चुकी है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। तो मैं फॉन्ट साइज 27 कर लेता हूँ और फॉन्ट विड्थ कर लेता हूँ 700 और लाइन हाइट 44। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब टाइटल के भी फॉन्ट साइज को हम 24 कर लेते हैं एंड 600। लेटर स्पेसिंग को कर लेंगे हम 0.4। इसी प्रकार से मेन कंटेंट के टाइपोग्राफी को भी हम सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हम 15 कर देंगे और फॉन्ट वेट 500 और कॉल टू एक्शन की टाइपोग्राफी को भी सेट कर लेते हैं। फॉन्ट वेट हम 600 रखते हैं इसका। उसके बाद ऑप्शन है कलर का। कलर में भी आपको कस्टम रखना है। पॉपअप कंटेनर को आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। मेन लेआउट को मैं यहां से इसका बैकग्राउंड कर देता हूं व्हाइट। फीचर इमेज और टाइटल का फॉन्ट कलर ब्लैक, सब टाइटल का ब्लैक, मेन कंटेंट का फॉन्ट कलर ब्लैक, कॉल टू एक्शन का हम कर लेंगे व्हाइट, कॉल टू एक्शन बटन का हम लेबल कलर व्हाइट। इसका बैकग्राउंड कलर हम अपने थीम के बटन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं और हावर भी हम
आपको अपने थीम के हेक्स कोड को पहले से ही नोट करके रख लेना, जिससे कि आपको बटन को कस्टमाइज करने में आसानी होगी। एडवांस वाले ऑप्शन को आपको डिफॉल्ट वैल्यू रखना है और उसके बाद आपको किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, सिंपली आपको सबसे नीचे विजिबिलिटी पर आप क्लिक करना है। यहां से आप सेट कर सकते हैं कि आप अपने पॉपअप को कहां कहां पर शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ऐड कंडीशन पर क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ पोस्ट में दिखाना चाहते हो तो पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पेजेस में दिखाना चाहते हो तो पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप टेम्पलेट, स्टोरीज, कैटेगरी, टैग, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पे आप अपने पॉपअप को दिखा सकते हैं। क्योंकि हम पूरे वेबसाइट में पॉपअप को शो करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई रूल सेट नहीं कर रहा हूँ और मैं सिंपली से क्लोज कर लूंगा। और फिर लास्ट ऑप्शन है बिहेवियर का। यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉपअप ट्रिगर। हसल प्लगइन बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि पॉपअप को तब शो करेगा जब आपका पेज पूरी तरह से लोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप अपने पॉपअप को दिखाने में डिले कर सकते हैं। तो यहां से आप उस डिले टाइम को सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने पॉपअप में एनिमेशन दिखाना चाहते हैं तो यहां से एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपअप इंट्रेंस एनिमेशन और पॉपअप एग्जिट एनिमेशन, दोनों एनिमेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, सिंपली आपको पब्लिश पर क्लिक कर लेना है और अब आपकी वेबसाइट में पॉपअप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को नए टैब में ओपन करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में पॉपअप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी वेबसाइट में पॉपअप को इंटीग्रेट कर सकते हैं हसल प्लगइन के थ्रू। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पॉपअप को कितने लोगों ने देखा है, उसमें कितने क्लिक आए, उसका कन्वर्जन क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पॉपअप वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे जो आपने पॉपअप क्रिएट किया वो पॉपअप आपको शो होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप सिंपली ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पॉपअप को कितने लोगों ने देखा, उसमें कितने कन्वर्जन हुए। कन्वर्जन का मतलब यूजर ने आपके कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको कन्वर्जन रेट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देख के आप सीख गए होंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में बहुत ही आसानी से पॉपअप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।